जानना चाहेंगे इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई। चोर पार्टी है बीजेपी। बीजेपी तो कहती है कि हम बहुत विकास घर गली गली में वो बेरोजगारी पैदा कर दिया। 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने रोजगार दिए वो अभी तक 17 साल में नहीं दे पाए। मोदी जी से क्यों नाराज हैं आप लोग? वो सर बात करते हैं, बहुत जुमलाबाजी करते हैं। वोट तेजस्वी जी को हम लोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं और श्रेय दूसरा कोई ले रहा है। 17 साल नीतीश जी कहाँ थे? नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त चुनावी यात्रा को लेकर अपराजिता संदेश की टीम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोह विधानसभा क्षेत्र के दुल्ला बिघान नहर पे है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार। तो सबसे पहले हम युवा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका हम सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड्डू कुमार है, हम दुल्ला विहार के रहने वाले हैं। जिस जगह पे हम लोग मौजूद है इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम दुल्ला विहार नहर मार्केट से नाम जाना जाता है। मार्केट भी है, गो विधानसभा में पड़ता है, काराकाट का अंतिम लोकसभा क्षेत्र पड़ जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? आप एक युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले आपका अपराजिता का संदेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो आप बड़े मुखबिर बातों सुनने के लिए और हम लोग को रखने के लिए मिला। हम लोग रोजगार और मुद्दा के लेकर, नौकरी के लेकर हम लोग वोट कर रहे हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी 10 साल में 2 करोड़ का वादा करके वो जुमला विफला निकला। हमारे तेजस्वी जी 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दी है उस पर हम लोग का पूरा विश्वास है और युवा एक तरफ खड़ा है कि वोट तेजस्वी जी को हम लोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं और श्रेय दूसरा कोई ले रहा है। 17 साल नीतीश जी कहाँ थे? श्रेय भाई हमारा विभाग है तो श्रेय तो हम लेंगे नहीं। हमारा खेत है तो हम जोतेंगे ना। कोई जोतेगा कहेगा हमको खेत है, कैसे मानेंगे? हमारा विभाग था, तेजस्वी जी का विभाग था, तो तेजस्वी जी तो श्रेय लेंगे ही ना। अब क्यों कह रहे नीतीश कुमार जी? क्या है, कल ही बयान दिए हैं कि अगला बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री को। सोचिए, ये सेठिया गए हैं। ये मैंने क्या कह सकता है, मुख्यमंत्री है, थोड़ा हम लोग को कहने में अच्छा नहीं लगता है। इस चलते हम लोग वोट राजा राम के हैं। काराकाट से हम लोग पूरे गांव के मिला के कम से कम हमारे गांव में 80-90 घर की बस्ती है। हम लोग सब एक समीकरण होकर हम लोग राजा राम को वोट करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आपका इस चैनल से, अपराजिता संदेश चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है मोदी जी का 10 वर्ष लोगों ने देख लिया और बहुत बढ़िया से देखा। आम जनता आज पूरे फटहाल स्थिति में है, न कोई रोजी है न रोजगार है और केवल जुमलों की सरकार है। इनको हर हालत में जनता उखाड़ चुकी है। अब इनका ईवीएम जो होता है वही बचाने वाले हैं और कोई बचाने वाले नहीं है। देखिए, और भी यहाँ पे युवा है, आपसे हम जानना चाहेंगे इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई और देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला हुआ, तो ये एकदम एविडेंस के साथ है। समझ गए कि गाय काटने वाला कंपनी से 250 करोड़ रुपया लिए, वैक्सीन लगाने वाले कंपनी से आप चंदा लिए, आप पाकिस्तान से चंदा लिए। समझ गए? जो ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी वाले, आप मणिपुर भारत का ही एक राज्य है जहाँ पे बेटियों को नंगा घुमाया गया, उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोले। हरियाणा में और दिल्ली में देखिए कि हरियाणा के जो पहलवान थी, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही थी, उनके लिए एक शब्द नहीं बैठा। ब्रिजभूषण सिंह को पद से हटाया भी नहीं गया, न उसको कोई चार्जशीट किया गया। बहुत दबाव हुआ तभी हुआ है। उनको न टिकट देकर के उनको बेटों को दिया गया। ठीक है, और ये बलात्कारी का पार्टी है और बीजेपी को मानते हैं कि बड़का झूठा पार्टी। जितना झूठ बोलिए और बीजेपी में जाइए, जितना भ्रष्टाचार कीजिए बीजेपी में जाइए। और हम लोग का अभी यही मुद्दा है कि सरकार को बदलना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। इनका कहना है कि बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तक तो 10 साल में लोग जनता जान चुका है कि भ्रष्टाचारी कौन है और इसका परिणाम जनता भी भोग चुका है। लेकिन इस बार इस कहने से उनका नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के प्रधानमंत्री इतना हद तक जा सकते हैं कि कोई नहीं जानता था। अभी अभी उन्होंने काराकाट में एक जनसभा किए हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी को कहे कि मुजरा सुनने वाला पार्टी। बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब इतना तक उतर सकते हैं और रोजगार पर बात नहीं करते हैं, तो इससे
बेहतर और क्या चीज हो सकता है। इसलिए हम लोग जितना युवा हैं से महागठबंधन को रोजगार के नाम पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं और बीजेपी को सफाया करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा? एकदम गारंटी मिलेगा। कहा कि 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने रोजगार दिए वो अभी तक 17 साल में नहीं दे पाए, तो बताइए कि हम लोग तो विश्वास 17 महीना को न करेंगे। पे कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद सराजुद्दीन है। आप क्या चाहते हैं इस बार केंद्र में किसकी सरकार? वो बनेगा इंडिया गठबंधन का और उसी में तय होगा सभी पार्टियां बन करके कि किनको चुना जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि कौन का तय नहीं हुआ। भाई चुनाव में जीत रहे हैं 400 पार वो हार रहे हैं इंडिया गठबंधन। 400 पार वो जो कह रहे हैं कि 400 पार से वो हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा और उसी में तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। आगे वाले को बोलना चाहिए तो नहीं 420, कहा कि वो पार्टी 420 है, वो गलत बोले थे, इसलिए उनको बोलना चाहिए कि 420 पार होना चाहिए, इसलिए वो गलत बोले हैं और उसका परिणाम गलत मिलेगा। 420 का मतलब क्या हुआ? चोर पार्टी 420। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, 420 का मतलब 420 उनका मानना है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल 420 सरकार है ये, एक केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना है इस बार। और इसमें आपका जो नरेंद्र मोदी जो अभी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं और हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं और राजा राम जी बहुत भारी बहुमत से यहाँ से कम 2 लाख से चुनाव जीतेंगे यहाँ से। जी राजा राम जी बहुत मतलब कर्मठ उम्मीदवार हैं और अच्छा है, काम करेंगे वो। आपका क्या नाम हो सर? आगे आइए आप। हमारा नाम रामाशीष दास हुआ। आपका मन में क्या? रामाशीष दास। रामाशीष दास रविदास हैं? जी जी। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये मेरा महागठबंधन का सरकार बने। मोदी जी से क्यों नाराज हैं आप लोग? हाँ, वो सर बात करते हैं, बहुत जुमलाबाजी करते हैं और जो करते हैं वो काम उतारते नहीं है धरती पे। जो कहते हैं करते नहीं करते हैं सर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 5 केजी फ्री में राशन दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपया। हम 5 केजी राशन देने से मतलब नहीं ना है। हमारा बच्चा के पढ़ा लिखा रहे हैं, आप विकास करेंगे तो 5 केजी मेरा बच्चा स्वयं लेके आएगा, उसे 20 केजी लावेगा। 5 केजी देने से क्या होगा? ये राशन जो है ना सर, ये राशन आज से नहीं मिल रही है, समझ गए। फूड सेफ्टी कानून जो लाया था मतलब कांग्रेस सरकार ने, बहुत पहले से ही मिलता था, समझे। और मोदी जी के सरकार में जो इनको 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, देश को इतने नीचे स्तर पर ले चले गए, समझ गए। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को दे दिया। 16 लाख करोड़ रुपया उन लोग को माफ कर दिया, समझ गए। इसी वजह से असमानता आ गया है, पैसे की कमी नहीं है देश में, देश हमारा मजबूत है। और देश जो हमारा भारत है इसमें से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अटूट विश्वास है, समझ गए। मतलब अनेकता में एकता है। लेकिन मोदी जी का क्या मुद्दा है आज के डेट में? कोई काम किए नहीं है तो काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। कहीं देखे हैं रोजगार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे कहीं कोई बात नहीं हो रहा। कहाँ तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा, समझ गए। राम मंदिर के बारे में कह दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, समझ गए। और राम मंदिर का अपना ट्रस्ट है, ट्रस्ट से वो मंदिर बना, समझ गए। और मुसलमानों को जो एक टारगेट करके जो हम लोग भाईचारा एक साथ रहने वाले हैं, एक साथ सुख दुख में रहते हैं, उसको सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके मोदी जी सोचते हैं कि मुसलमान को टारगेट करेंगे, हिंदू का वोट पालेंगे, समझे। और इस गलतफहमी में पिछले बार बहुत सारे लोग दिए भी। आज की स्थिति ऐसी हो गई सर कि अगर महंगाई होती है तो आप किसी जाति से हो, किसी दल से हो, तो महंगाई का मार सबको झेलना पड़ेगा। आज ऐसा है, हम MBA केयर करके बैठे हुए हैं, समझ गए। रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं है। 5,000 की वैकेंसी आती है रेलवे के, तो उसमें 60 लाख लोग स्टूडेंट लोग भरता है 5,000 पे। तो सोचिए कि देश की स्थिति क्या है। ये सिर्फ पूंजीपति की ओर और मनोबल लाना चाहते हैं। पहले जो था ना अमीरी गरीबी का खाई, वो बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ा है। आज देखिएगा कि 45 साल में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी हो गया, भुखमरी के कगार पे है लोग। और इस बार हम लोग आशा करते हैं कि गलती से अगर आ गए मोदी जी तो समझिए कि हाथ में लोगों को कटोरा जाए। और भी कुछ लोग हैं, आगे आइए आप। क्या नाम है आपको? मेरा नाम कामेश्वर यादव है। आप क्या चाहते हैं इस बार केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? इंडिया गठबंधन का। क्यों? क्यों कि वो चोर पार्टी है बीजेपी।
बीजेपी तो कहती है कि हम बहुत विकास घर घर गली गली में वो बेरोजगारी पैदा कर दिया, उसको क्यों चाहेंगे? भाजपा भगाओ देश बचाओ। 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 का वो 300 के पार रहबे नहीं करेगा, वो 400 तो बहुत है, 400 ही रहेगा। इंडिया का देखिए, एक बार व्यक्ति हैं, बाबा हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। जयराम यादव। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए केंद्र में? हमने तो नया नजुबक के चाहिए सी कि नजुबके बने तो बढ़िया है सरकार। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ हाँ। आप क्या चाहते हैं बाबा, क्या नाम हमरा है? न बुझावा, आय? हमरा न बुझावा। वोट देवे जाना ही रहुआ ना। मोहम्मद नौशाद। आप क्या चाहते हैं इस बार केंद्र में किसकी सरकार बने? बदलाव 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 होना चाहिए। हाँ बदलाव होना क्यों चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, बहुत बेरोजगारी हो गया। लिया होगा तो उन्हें सरकार चाहिए, मोदी के विदा चंद चाहिए। क्यों मोदी जी के विदा करना चाहते हैं? 10 साल में किया हुआ था करके भूल गया सब कुछ। इसलिए नाराज हैं। हाँ क्या नाम बताएं? बालदो यादव आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं जी? जी। हाँ ये गमछी जो है ये राष्ट्रीय जनता दल का ही है ना, हाँ हाँ राष्ट्रीय जनता दल का। इसीलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।